Students, class 4th IEO workbook session 2025-26 we are on chapter number 5. Children, I hope आपने word power, synonyms, antonyms, gender and relations, singular, plural and one word substitution की videos तो देखी ली होंगी. अगर नहीं देखी हैं तो do watch that to understand the topic easily. चलिए, now let's begin the fifth topic, idioms and proverbs. आपको पता है idioms क्या होते हैं? idioms होते हैं मुहावरे एंड प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें. कुछ कहावतें और मुहावरे बचपन से आपने सुने होंगे, तो इनके इंग्लिश में भी ईडियम्स होते हैं, तो उन्हीं को आज हम करने जा रहे हैं. चूज़ द करेक्ट प्रोवर्ब और ईडियम. ए, आपको इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ईडियम्स क्या होते हैं. सो यू नीड टू रीड मोर एंड मोर. चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं. यू कैन नेवर कैच एन अर्ली बर्ड. एक मैं आपको बताती हूँ पूरा जो करेक्ट इसमें प्रोवर्ब है. द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, यानी कि जो जल्दी काम करता है या जल्दी उठता है वो ही जीत पाता है. यानी कि जो मतलब कोई टारगेट की जगह है, आप वहाँ जल्दी पहुँचोगे तो आप वो रिसीव कर लोगे, और जो अपने घर में सो ही रहा है वो काम नहीं कर पाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फर्स्ट वन इज़ बी पार्ट. सेकेंड वन भी एक बहुत फेमस मुहावरा है. वंस बिटन ट्वाइस बोल्ड, नहीं, वंस बिटन ट्वाइस शाई. देखिए आप, सी पार्ट मतलब एक बार का जला हुआ आगे भी छाछ भी फूक फूक के पीता है. यानी कि अगर आप एक बार किसी चीज़ से परेशान हो जाते हो तो आप उस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हो और आप दुगने चौकन्ने हो जाते हो. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेकेंड इज सी पार्ट. थर्ड वन नाउ, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न. यानी कि अगर आप एक पैसा बचाते हो तो वो पैसा यानी कि आपने कमाया है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ थर्ड वन इज अगेन सी पार्ट. अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड. फोर्थ वन नाउ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. ये सब कहावतें हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब आपको याद करनी है. यानी कि समय के हिसाब से काम करने से आपका समय बचता है. अ स्टिच इन टाइम यानी कि अगर सही समय पे काम करोगे. सेव्स 9 यानी कि वो आगे आने वाले आपके कई घंटों को बचा लेगा, सेव कर लेगा. फिफ्थ वन नाउ, एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स. ये भी है कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा काम करते हैं. यानी कि आपने किसी की तरफ बैड एक्शन कर दिया तो वो आपको डिस्ग्रेस दिलाएगा, जितना कि डिस्ग्रेस आपको बैड वर्ड्स बोलने से मिलता है. सो एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन. फिफ्थ वन सी पार्ट. सिक्स्थ वन नाउ, it is better to arrive late than to not show up at all. मीन्स आराम से पहुंच जाओ, इससे अच्छा है कि आप ना तो ऐसा दिखाओ और टाइम से पहुंच जाओ. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सिक्स्थ इज अ फेमस प्रोवर्ब, बेटर लेट देन नेवर. यानी कि लेट होने से अच्छा है आप उस काम को समय से करो. बेटर लेट देन नेवर, आपने सुना भी होगा ये. Correct option of sixth is A part. Seventh one now, a small beginning can lead to great achievements. छोटी सी शुरुआत से आप बहुत बड़ी कामयाबी भी जीत सकते हो, और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है. So the correct option is a journey of 1,000 miles begins with a single step. बूंद बूंद से सागर भरता है, सुना है ना? This is the correct meaning. Seventh correct option is B part. Eighth one, इट इज़ अनवाइज टू एज्यूम सक्सेस बिफोर इट्स अचीव. जीत हासिल होने से पहले जीत की खुशी मनाना बेफजूल है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एट्थ इज बी पार्ट. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. जब तक तुम्हारे अंडे पूरे चिकन नहीं बन जाते उन्हें अंडे काउंट नहीं करते. ये सिर्फ हिंदी में है, बट ये है कि सक्सेस से पहले सक्सेस को मानते नहीं कि आप सक्सेसफुल हो गए हो. ओके, नाइन्थ वन नाउ, इट इज़ अनवाइज टू रिस्क एवरीथिंग फॉर प्लान और वेंचर. मीन्स आप अपना सब कुछ दांव पे मत लगा दो. अगर आप सिर्फ इमेजिन करने के लिए कि मतलब आप जीत जाओगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी, सब कुछ दांव पे नहीं लगाओ. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. द करेक्ट ऑप्शन इज, इट्स अ फेमस प्रोवर्ब, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ नाइन्थ इज सी पार्ट. ये आपको ऐसे ही लर्न करने हैं. टेंथ वन, sometimes you have to endure a small loss to achieve something great. कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है. So you can't make an omelette without breaking eggs is the correct option here.
बिफोर ब्रेकिंग एग्स, बी पार्ट। सी क्वेश्चन नाउ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी पूरी प्रोवर्ब्स हैं जिनको फिलअप्स के फॉर्म में आपको दे रखा है, आपको ऐसे ही लर्न करनी है। लेट्स सी, एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी कि आपकी कमी आपका इम्पोर्टेंस बताती है। 12th वन, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी कि आप जो है अपनी खामियों को या अपनी सच्चाई को छुपा नहीं सकते। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 12th इज सी पार्ट। 13th वन, नाउ ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, हर अच्छी दिनों की कभी ना कभी अंत आता है। ठीक है, सबके साथ होता है, हर समय सुख और हर समय दुख एक साथ नहीं चलते, कभी ना कभी उनका एंड आता है। 14th वन, fools rush in where angels fear to hesitate to trend. The correct option is 14th is C part. 15th one, kill two birds with one stone. एक तीर दो निशाना सुना है, ये वो है, एक तीर से दो निशाने करना एक साथ। तो 15th correct option is the D part. Now 16th question from exercise D, choose the correct option to fill in the blanks. इसमें भी वही करना है। She thought she had failed the exam but passing it was a real blessing in disguise. उसे लग रहा था कि वो फेल हो जाएगी, लेकिन वो जीत पाई और उसकी जीत कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। Blessing in disguise. The correct option of 16th is A part. 17th one now, seeing so many new faces he felt like a, काफ़ी सारे नए चेहरे देखे उसे ऐसे लगा फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे कि पानी से बाहर मछली। द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट हेयर। 18th वन, द आर्ग्यूमेंट दे हैड वॉज सिली इट वॉज जस्ट, जो बहस वो कर रहे थे वो बिल्कुल बकवास थी, बेकार थी, बेसे पैर की थी। बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, जैसे कि एक चाय के प्याले में तूफान आ जाना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 19th वन, नाउ द फायर फाइटर्स वर्कड विद हर्ट एंड सोल, पूरा मन लगाकर टू रेस्क्यू द पीपल। इट्स ऑल्सो अ कोटेशन, हर्ट एंड सोल। 20th नाउ, ही इज़ बीन वर्किंग एट द सेम कंपनी फॉर डंकीज ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों से जब कोई काम कर रहा होता है अनलिमिटेड टाइम से तो उसको बोलते हैं डंकीज ईयर्स। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 20 इज बी पार्ट। चलिए अब हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। लेट्स लर्न दीज प्रोवर्ब्स। 21 नाउ, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर वो बहुत कुछ कह पाती है, एक स्टोरी पूरी डेमोन्स्ट्रेट कर पाती है जिसको 1000 शब्द भी नहीं समझा सकते। ठीक है। 22nd नाउ, बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो भिखारी होते हैं वो अपनी इच्छा से भिक्षा नहीं ले सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 22nd इज द सी पार्ट। 23rd नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, रोम वॉजन बिल्ड इन अ डे, यानी कि आपकी इच्छा एक ही दिन में पूरी नहीं हो जाती, इसके लिए आपको बहुत दिनों तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 23rd इज सी पार्ट। 24th नाउ, यू कांट टीच डैश न्यू ट्रिक्स, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, यानी कि किसी पुराने बंदे को नई चीज़ें सिखाना इतना आसान नहीं हो सकता। 25th, इवन दो दे आर ट्विंस देयर पर्सनैलिटीज़ आर एज डिफरेंस एज चॉक एंड चीज़, बहुत फेमस प्रोवर्ब है। हाँ, वो एक जैसे हैं, ट्विंस हैं, एक साथ बॉर्न हुए, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी डिफरेंट है जैसे कि चौक और चीज़। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 25th इज ए पार्ट हेयर। सो बेटा इसी के साथ ये वीडियो तो ख़त्म होती है, लेकिन आप हाथों हाथ OMR शीट फिल कर लेंगे, 5 करके OMR शीट के आंसर्स भी फिल करते जाएंगे। और यही चैप्टर ना मैंने 2 साल पहले भी समझाया था, उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको प्रोवर्ब्स की और इडियम्स की और वैरायटी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे क्लास 3 IEO वर्कबुक 2023-24 है।
ठीक है, उसमें सर्च कर लेना और वैरायटी मिल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक, तो वो भी वॉच करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे। बाय बाय।